अरब सागर में अमेरिका और ईरान का युद्ध भड़क गया है। अमेरिका के जंगी बेड़ों ने भयानक हमलों का विध्वंसक फर्स्ट राउंड शुरू किया है। अमेरिका ने खामेनेई के सबसे बड़े शिकारी ड्रोन को बेमौत मार डाला है। सुपर पावर के भीषण हमले से ईरान में कोहराम मच गया है, क्योंकि ईरान जिन हथियारों के दम से अमेरिका से युद्ध का दम भर रहा था, वो एक झटके में धुआं धुआं हो रहे हैं। जिस युद्ध को ट्रंप टालने के मूड में थे, वो ईरान के ड्रोन चिथड़े उड़ने के बाद भड़क गया है। गलती ईरान की तरफ से हुई है। ईरान ने अमेरिका के जंगी बेड़ों की जासूसी और हमलों की जुर्रत दिखाई है, जिसके जवाब में अमेरिका ने शिकारी ड्रोन को बारूदी हमलों में तबाह कर डाला है। ईरान ने अरब सागर में अमेरिका को चैलेंज देने का जोखिम उठाया। ईरान ने शाहिद 139 ड्रोन को जंगी बेड़ों के बेहद करीब भेजकर अमेरिका को सरप्राइज देने की कोशिश की। हालांकि सुपर पावर के जंगी हथियार वॉर मोड में हैं। जैसे ही ईरान का शाहिद 139 ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब पहुंचा, उसे अमेरिका के F-35 जंगी जेट ने मिसाइल धमाके में भस्म कर दिया। ईरान पर हमले शुरू होने के बाद ट्रंप की इस धमकी के सच होने का खतरा बढ़ गया है। They shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. लेकिन रिपोर्ट है कि शाहिद ड्रोन ने अपना मिशन पूरा कर लिया। खामेनेई के फोर्स ने जिस मकसद के लिए अपने ड्रोन की कुर्बानी दी है, वो सक्सेसफुल रहा है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री सेना के सारे सीक्रेट ईरान के शाहिद ड्रोन ने उड़ा लिए हैं। ट्रंप के हथियारों की डिटेल, समंदर में तैरते ट्रंप के मिसाइलों के गोदाम, ट्रंप के फाइटर जेट के बेड़ों की जानकारी, लिंकन और बुश कैरियर की एक एक अहम बातें खामेनेई के वॉर हेडक्वार्टर तक शाहिद ड्रोन ने भेज दी हैं। ड्रोन के बदले ईरान उड़ाएगा ट्रंप के दोनों जंगी बेड़े। शाहिद 139 ने भड़काया परमाणु वर्ल्ड वॉर। ईरान के इंतकाम से इजराइल बनेगा कब्रिस्तान। ईरान अमेरिका युद्ध, 3 मुस्लिम देशों में गेम चेंजर। ईरान पर जब भी हमला हुआ है, वो शांत नहीं रहा। ईरान ने भयानक पलटवार किया है। 12 दिन तक अमेरिका और इजराइल को ईरान ने मिसाइलों से दहलाया था। ईरान ने अमेरिका के बंकर बस्टर हमलों को भी सहा है। ईरान ही वो ताकत है जिससे ट्रंप नेतन्याहू खौफ खाते हैं। लेकिन अब भय वर्ल्ड वॉर का है, क्योंकि खाड़ी में अमेरिका इजराइल पर मोस्ट पावरफुल मुस्लिम देशों ने हमले का सिग्नल दिया है। नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। शाहिद 139 ड्रोन पर हुए हमले से ईरान बहुत ज्यादा भड़क गया है। ईरान ने अमेरिका के साथ तुर्की के अंकारा में होने वाली बैठक को दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया है। अब अमेरिका और ईरान ओमान में परमाणु डील पर बात करने जा रहे हैं। उधर इजराइल ने ट्रंप को अलर्ट किया है कि ईरान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इजराइल ने ईरान के खिलाफ विस्फोटक रुख अपना लिया है। अमेरिका का जंगी जेट F-35, ईरान का फाइटर ड्रोन शाहिद 139, पहली टक्कर और चकनाचूर हो गया ईरान का गुरूर। टूट गया खामेनेई के रॉकेट फोर्स का घमंड। दहल गए इजराइल के सभी दुश्मन मुस्लिम देश। अमेरिका से टकराने से पहले दुश्मन 1000 बार सोचते हैं, लेकिन ईरान ने शायद इस बार एक दफे भी नहीं सोचा। नतीजा, शाहिद ड्रोन एक वार नहीं झेल सका।
ट्रंप के सबसे घातक जंगी जेट ने शाहिद ड्रोन को ताबूत बनाकर अरब सागर में दफना दिया है। मगर ये युद्ध यहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि अब सुपर पावर और ईरान के बीच सिर्फ 500 मील का फासला बचा है। अरब सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर तेजी से ईरान की तरफ मूव कर रहे हैं। फिलहाल सुपर पावर के जंगी हथियारों को इंटरनेशनल समुद्री एरिया में एक्शन का लाइसेंस है, लेकिन 500 मील दूर से भी अमेरिका ईरान को तबाह करने की ताकत रखता है। सुपर पावर के विनाशकारी लड़ाकों ने कई मुल्कों को मिट्टी में मिलाने का टशन दिखाना शुरू किया है। ईरान पर हमले का पूरा ब्यौरा अमेरिका ने जारी किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जब ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 500 मील दूर अरब सागर से गुजर रहा था, तभी एक ईरानी शाहिद 139 ड्रोन ने कैरियर के पास मंडराना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ऑपरेट कर रही यूएस नेवी ने खतरे को देखते ही F-35C जेट के साथ मिशन लॉन्च किया। F-35 ने शाहिद ड्रोन को आसानी से मार गिराया। ड्रोन पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान नेवी एक्शन में आ गई है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 2 गन बोट ने हॉर्मुज में अमेरिका के झंडे लगे रासायनिक टैंकर को घेर लिया है। ईरान की गन बोट 3 बार अमेरिकी टैंकर के आसपास नजर आ चुकी है। यही नहीं, ईरान का मोहज़र ड्रोन टैंकर के ऊपर से उड़ान भर चुका है, जिसके बाद अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने जवाबी हमला शुरू किया। तब ईरान की गन बोट ने बैक गियर लगाया। अब अमेरिका अपने कमर्शियल शिप को डिस्ट्रॉयर से एस्कॉर्ट कर रहा है। मतलब टेंशन बढ़ती जा रही है। उधर तंसीम न्यूज एजेंसी ने ट्रंप के होश उड़ाने वाली खबर दी है। सुपर पावर के लिए ईरान ने कैसा बारूदी ट्रैप तैयार कर लिया है, ये जानने से पहले कि ट्रंप ने ईरान के साथ डील पर मुहर लगा दी है, लेकिन वो डील कहां करेंगे, कब करेंगे, ये बताने को राजी नहीं हैं। They are negotiating. They'd like to do something, and we'll see if something is going to be done. They had a chance to do something a while ago, and it didn't work out. And we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now. Yes. ट्रंप ने ईरान से न्यूक्लियर डील को सुपर सीक्रेट रखने का मन बना रखा है, लेकिन ओमान के मस्कट से मिले इनपुट से ये माना जा रहा है कि डील वहीं होगी। हालांकि जिस डील को लेकर ट्रंप उतावले हैं, उसमें अभी कई पेच ईरान ने फंसा दिए हैं। ईरान ने ट्रंप को साफ कह रखा है कि अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर डील से तुर्की को कोसों दूर रखा जाए। ईरान ने ट्रंप को बता रखा है कि एटमी डील तभी मुमकिन है जब ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई पाबंदी का जिक्र तक नहीं होगा। ईरान ने अरब देशों के साथ कुछ मुस्लिम देशों को एटमी डील में शामिल करने की शर्त भी रखी है। अब तक इनके नाम सामने नहीं आए हैं। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सलाहकार अली शाम खानी ने ट्रंप को वार्निंग दी है कि डील बराबरी की होगी। डील में सिर्फ अमेरिका और ईरान का रोल होगा। فقط و فقط و فقط با آمریکاست. بحث فقط و فقط با موضوع هسته‌ای است. تو موضوع هسته‌ای امکان توافق وجود داره. اصولا امکان مذاکره وجود داره. یک، به شرط آنکه فضای تهدید، کلام تهدید، ابزار و تجهیز تهدید نبوده باشه و در میز مذاکره منصفانه یک مذاکره دو جانبه مبتنی بر رسیدن به تفاهم صورت بگیره. ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को बंद करने को तैयार नहीं है। अली शाम खानी ने जानकारी दी है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन में कटौती कर सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पर परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। इसके साथ ईरान ने अगर यूरेनियम एनरिचमेंट पर ब्रेक लगाया तो उसकी कीमत भी ट्रंप से वसूलेगा। 10% میشه آورد به سمت مثلا 20%. رقیق سازی کرد. اگر نگران 60% هستید میشه رقیق سازی کرد. اما این مابعضایی داره. مابعضاش باید پرداخت کنید. ट्रंप से डील ब्रेक करने के बाद ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम को तूफानी अंदाज में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ईरान ने 60% तक समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन शुरू कर दिया है और फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट में उत्पादन भी शुरू किया है।
परमाणु कार्यक्रमों में ईरान IR-6 सेंट्रीफ्यूज के मौजूदा 2 कैस्केड का उपयोग कर रहा है। खबर है कि ईरान अप्रैल 2021 से नतांज प्लांट में भी यूरेनियम तैयार कर रहा था और IAEA के मुताबिक ईरान UF 660% तक समृद्ध यूरेनियम हथियार ग्रेड के करीब है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की माने तो ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसलिए वो ट्रंप के आगे झुकने वाला नहीं, क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों की तादाद बहुत ज्यादा है, हजारों में है और कहा जाता है कि इससे भी ज्यादा उसके ड्रोन खतरनाक हैं, जिनके सही आंकड़े सिर्फ और सिर्फ ईरान के कमांडर जानते हैं। ऐसे में ईरान के लिए युद्ध को लंबा खींचकर अमेरिका और इजराइल को सरेंडर करने पर मजबूर करने का प्लान बना रहा है। ईरान के लिए ये मुमकिन है कि वो लंबे वक्त तक रुक रुक कर इजराइल पर हमला कर सकता है। रूस ने यूक्रेन पर इस साल का सबसे भीषण हमला किया है। रूस ने यह हमला उस दौरान किया है जो अबू धाबी में युद्ध विराम पर बातचीत चल रही है। ताज्जुब इस बात का है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के हमले पर नाराजगी जताने की बजाय पुतिन की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने 7 दिन बाद हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि पूर्वी यूक्रेन पर 521 हवाई हमलों से रूस ने भारी यूक्रेन में सफलता पाई है। फरवरी में तूफानी हमला, 521 हमलों से यूक्रेन के उड़े चीथड़े। पूर्वी यूक्रेन में पिछले 24 घंटे में जिस तरह से रूस ने 521 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, उसने यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक कोहराम मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ध्यान ईरान की तरफ गया है, उसके बाद से रूस ने बिना किसी शोर शराबे, बड़बोलेपन के पूर्वी यूक्रेन को पूरी तरह से जीतना शुरू कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने जनवरी से फरवरी महीने में ही 300 से 400 वर्ग किलोमीटर नया इलाका पूर्वी यूक्रेन में जीत लिया है। पुतिन इस वक्त ऐसा कोई भी जुनूनी कदम नहीं उठा पा रहे हैं जिससे राष्ट्रपति ट्रंप का ध्यान रूस यूक्रेन जंग की तरफ जाए। आप पुतिन और ट्रंप के आपसी तालमेल का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ट्रंप से पूछा गया कि पुतिन ने यूक्रेन पर फरवरी महीने का सबसे प्रचंड हमला किया है, तो ट्रंप ने मीडिया से दो टूक कहा कि पुतिन ने अपना वादा निभाया है, उन्होंने रविवार के बाद हमला किया है। पुतिन ने मुझसे वादा किया था कि रूस रविवार को हमला नहीं करेगा। यानी यूक्रेन पर रूस का जो सबसे खूंखार हमला फरवरी महीने में हुआ है, उसे लेकर ट्रंप पुतिन का ही पक्ष लेते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने एक बार में ही पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 3 बड़े इलाकों पर 71 बैलिस्टिक मिसाइलें और 450 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि पिछले 30 दिनों में रूस किस तरह से यूक्रेन को रौंद रहा है। कुचल डाला पूर्वी यूक्रेन, देखते रह गए ज़ेलेंस्की ट्रंप। 1.5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक अकेले पूर्वी मोर्चों में 300 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले हुए हैं। रूसी फाइटर जेट्स डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमय, चर्निव, ज़ापोरिज़िया, लुहांस्क में लगातार बम और मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। कमजोर हो चुका यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त रूसी मिसाइलों और ड्रोन को उस तादाद में नहीं मार पा रहा है जैसे पहले मार रहा था। दावा किया गया है कि अमेरिका की तरफ से जासूसी सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी और डेटा यूक्रेनी सेना को नहीं मिल पा रहा है। खबर है कि केवल नेटो देश फ्रांस ही अपने मिलिट्री सैटेलाइट्स के जरिए यूक्रेनी सेना की मदद कर रहा है, लेकिन ये मदद रूसी हमलों को नहीं रोक पा रही है। यही वजह है कि रूस ने जब से -20 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस की भीषण ठंड के बीच
यूक्रेन पर हमला किया तो ज़ेलेंस्की की चीखें निकल पड़ी। І президент Америки говорив, що треба утримуватись від ударів протягом тижня. Це дуже важливо було і важливе рішення. Фактично це почалося в ніч на п'ятницю, і у ніч на сьогодні росіяни, на наш погляд, порушили обіцянку. चीर डाला पूर्वी यूक्रेन, ट्रंप बोले पुतिन ने निभाया वादा। अब आप ये जान लीजिए राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के ताजा हमलों पर रूस के खिलाफ सख्त बयान क्यों नहीं दिया। दावों के मुताबिक दक्षिण पूर्वी यूक्रेनी शहर ज़ापोरिज़िया को निशाना बनाकर किए गए रूसी हमले में कम से कम 2 किशोर मारे गए और 9 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में 24 घंटे का हवाई अलर्ट जारी किया गया। कीव में अधिकारियों ने कहा कि रूस ने यूक्रेन की क्षतिग्रस्त ऊर्जा सुविधाओं पर इस साल का सबसे शक्तिशाली हमला किया, जिससे कड़ाके की ठंड के बीच लाखों लोग बिना हीटिंग के रह गए और 4 साल के युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत से पहले ये हमला हुआ है। हम आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत अनुरोध पर रूस और यूक्रेन के बीच एक छोटा ऊर्जा युद्ध विराम हुआ था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के कहने पर 7 दिन के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे शहरों के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने पर सहमति जताई थी। यह स्थायी युद्ध विराम 25 जनवरी 2026 यानी रविवार से शुरू होकर 1 फरवरी 2026 यानी रविवार तक चला था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए यूक्रेन में पड़ रही भीषण ठंड -20 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस का हवाला दिया गया था। ट्रंप ने कैबिनेट बैठक में कहा था, इतनी ठंड में लोगों पर मिसाइलें दागना ठीक नहीं है, और पुतिन ने उनके इस मानवीय अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। जैसे ही 7 दिनों की यह समय सीमा समाप्त हुई, रूस ने फिर से हमले शुरू कर दिए। हमले 2 फरवरी 2026 की रात से दोबारा शुरू हुए और 3 फरवरी 2026 की सुबह तक रूस ने यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। 2 से 3 फरवरी की रात को रूस ने लगभग 521 मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया, जिसमें यूक्रेन ने 450 मार गिराने का दावा किया। इन हमलों में कीव, खार्किव और ज़ापोरिज़िया को निशाना बनाया गया, जिससे बिजली और हीटिंग व्यवस्था फिर से ठप हो गई। इन्हीं हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा, पुतिन ने अपनी जुबान रखी। उन्होंने रविवार से रविवार तक हमले नहीं किए, लेकिन समय सीमा खत्म होते ही उन्होंने बहुत कड़ा प्रहार किया। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने अपना वादा निभाया है। My relationship with President Putin would give us a much easier road, but there's tremendous hatred between Zelensky and Putin. Tremendous hatred. I mean, it's a shame, but it's taken longer than we thought. I did call up President Putin, and he's agreed. He's put it out to. Then I asked him if he wouldn't shoot for a period of 1 week, no missiles going into Kiev or any other towns, and he's agreed to do it. So it's up.